बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जन्नत की हूरें कौन हैं? अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे और क्यों पैदा किया? वो मिट्टी से क्यों नहीं बनाई गईं? और जन्नत के सरदार हूर-ए-ऐना किसे मिलेगी? इसका हुस्न जमाल कितना दिलकश है। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन राज़ों से पर्दा उठाएंगे। हम एक सच्चे वाक़ये के ज़रिए एक मुजाहिद की कहानी भी सुनाएंगे जिसने शहादत के लम्हात में जन्नत की हूर से मुलाकात की। और सबसे अहम सवाल, आखिर मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको जन्नत की एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो आपके ईमान को जगाएगी फिज़ा की बातों के साथ। प्यारे दोस्तों, जन्नत वो अजीम नेमत है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है। ये वो जगह है जहाँ ना कोई गम है, ना तकलीफ़ और ना कोई कमी। जन्नत की नेमतों में सबसे ज़्यादा जिक्र जन्नत की हूरों का होता है, जिनका हुस्न सूरज की रोशनी को भी शर्मिंदा कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो ना किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल ने उनका तसव्वुर किया। इन नेमतों में हूरें ऐसी मखलूक हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में बारहा आया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेक और परहेजगार लोगों के लिए गोरी गोरी बड़ी आँखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी जो ऐसी होंगी जैसे छुपाया हुआ मोती। हूर वो औरत है जो जवान, हसीन, गोरी और स्याह आँखों वाली हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर मोमिन के लिए 2 बीवियां होंगी जिनकी पंडियों का गूदा शफाफ जिल्द बाहर से नजर आएगा और उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ न होगा। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला हूरों को कैसे पैदा करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला हूरों को अंबर, ज़ाफ़रान और कस्तूरी से बनाते हैं और उन पर खैमों का साया होता है। यानी हूरें मिट्टी से नहीं बल्कि पाकीज़ा नूरानी मादू से बनाई गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर समंदर में थूक दे तो उसके मुंह की शीरीनी से समंदर मीठा हो जाए। अगर वो अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान रखे तो उसके हुस्न से ज़मीन दीवानी हो जाए, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर करे तो उसकी चमक से ज़मीन आसमान रोशन हो जाएं। लेकिन ये बात याद रखें कि दुनिया की नेक औरतें जन्नत में हूरों से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होंगी और हूरों की सरदार होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ देती है तो जन्नत की हूर कहती है, अल्लाह तुझे तबाह करे, उसे तकलीफ़ ना दे, ये तेरे पास मेहमान है और जल्द हमारे पास आने वाला है। अब सुनिए एक सच्चा वाक़या जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने अबू बकर ने बयान किया। एक नौजवान मुजाहिद जिहाद के लिए निकला। वो हर जंग में शहादत की आरज़ू रखता था ताकि जन्नत की हूर-ए-ऐना से इसका निकाह हो। एक बार उसने ख्वाब देखा कि कोई से कहता है, अल्लाह ने तेरा निकाह हूर-ए-ऐना से कर दिया। वो ख्वाब में एक सरसब्ज़ बाग में पहुंचा। यहाँ 10 हसीन लड़कियां थीं। उसने पूछा, क्या तुम में से कोई हूर-ए-ऐना है? उन्होंने कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हूर-ए-ऐना आगे है। वो आगे बढ़ा तो एक और खूबसूरत बाग में 20 लड़कियां थीं जिनका हस्न पहले से बढ़कर था। उन्होंने भी यही कहा, हम उसकी कनीज़ें हैं, हूर-ए-ऐना आगे है। फिर एक तीसरा बाग आया जहाँ 40 लड़कियों का हस्न पहले सबसे अफजल था, मगर वो भी कनीज़ें थी। आखिर वो याकूब के कमरे में पहुंचा जहाँ एक तख्त पर होने या बैठी थी जिसका हस्न आँखों को खैरा कर रहा था। उसने पूछा, क्या तुम हूर-ए-ऐना हो? इसने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूर-ए-ऐना हूँ। जब उसने हाथ बढ़ाया तो हूर-ए-ऐना में कहा, ठहरो, अभी आप में रूह बाकी है, कुछ देर इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आज अब हमारे साथ इफ्तार करेंगे। नौजवान जागा और जंग के लिए तैयार हुआ। जब सूरज ग़रूब हुआ, इसकी गर्दन तन से चका हो गई और वो शहीद हो गया। यकीनन उसने हूर-ए-ऐना के साथ इफ्तार किया होगा। एक और वाक़या हज़रत अब्दुल्ला याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मुजाहिद 11 दिन तक ना कुछ खाता था ना पीता था।
جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جنگ میں وہ زخمی ہو کر شہیدوں میں درمیان پڑا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت کچھ حسین لڑکیاں خوبصورت لباس میں آئیں اور شہیدوں کو پانی پلانے لگیں۔ ایک نے کہا اسے بھی پانی پلاؤ، حالانکہ اس لیے جان باری ہے۔ اس نے پانی پیا اور اس کے بعد اسے کبھی بھوک یا پیاس نہ لگی۔ اب اہم سوال، اگر مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر عورت شادی شدہ ہے تو وہ اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور حوروں کے سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ اگر عورت غیر شادی شدہ ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کو پسند کرے اسے نکاح کر لے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنتی مرد پیدا فرمائیں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی عورت دنیا میں کئی شوہروں سے نکاح کرتی ہے اور سب جنت میں جاتے ہیں تو اس کا شوہر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اسے چنیں گی جو دنیا میں اس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ اگر سب برابر ہوں تو آخری شوہر اس کا ہوگا، ورنہ وہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی نیک عورت جنت کی حور پر ایسی فضیلت رکھتی ہیں جیسے بیرونی کپڑا اندرونی کپڑے میں فضیلت رکھتا ہے۔ جنت میں گناہ کا تصور نہیں ہوگا۔ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے پاکیزہ لذت حاصل کریں گے۔ وہ ہر وقت جوان رہیں گے۔ ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے سوائے سر اور پلکوں کے۔ وہ کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے، بلکہ ان کا پسیجہ خوشبودار ہوگا۔ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور وہ اپنی نعمتوں کو 1000 برس کی مسافت سے دیکھے گا۔ پیارے دوستوں، عقل مند وہی ہے جو اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو سنوارے۔ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی جنت کی حوروں کی داستان جو ہمیں اللہ کی نعمتوں اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل فضا کی باتیں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ آپ کا ایک کامنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کیا آپ کی ذہن میں جنت یا حوروں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ ہمیں بتائیں اور ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔